हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस सर। हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने कहाँ से ज्वाइन किया पहले ये बताओ। सर मैम ने लिंक भेजा था। पोर्टल से करा है। हाँ, तो मैम ने लिंक भेजा ना, लिंक आगे से नहीं मिलेगा, आगे से आपको पोर्टल से करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप पोर्टल से कैसे करने का वो दिखा देता हूँ, क्योंकि सबको बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। इसलिए लास्ट एक दो क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कत भी हुई कि कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको अब क्या करना होगा, आपको यहाँ आना होगा, जो भी आप ब्राउजर चला रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन डॉट आई प्लैप डॉट इन। ठीक है, ये क्या विंडो सर्वर खुल रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन डॉट आई प्लैप डॉट इन, ये आप जैसे ही चलाओगे ये वेबसाइट आपकी लॉगिन ओपन हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। विदाउट लॉगिन आप किसी कोर्स में एक्सेस या लॉगिन या कोई लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाओगे, जो आपका यहाँ यूजर होगा वो आईडी एंड पासवर्ड बता के, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये आईडी एंड पासवर्ड है तो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपका लॉगिन का बटन ही नहीं दिखाएगा, आपके पास अभी भी सारे कोर्सेज आपको दिखाएगा कि आप जाओ, लाइव कोर्सेज, ऑल कोर्सेज सब दिखा रहा होगा, बट अभी भी एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हो यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे माई कोर्स, जो आपके लिए जितने कोर्सेज आपके प्रोफाइल में दिखाएगा उस वो आपके लिए अप्लीकेबल है। जैसे मेरे लिए अभी यहाँ सारे हैं, बट आपके लिए जो आपके अलाउ रखे होंगे, जो आपको एक्सेस दे रखा होगा, जो आपने ले रखे होंगे, परचेज करे होंगे, जो सारी चीज करी है उसमें आपको दिखा रहा होगा। अब मान लो कोई लाइव क्लासेस वाला होगा तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं ये लेता हूँ इस लाइव क्लासेस, जैसे इनकम टैक्स में, तो आप देखो लाइव क्लासेस में और डेट मेंशन होगी, उस डेट पे आप क्लिक करोगे और ये आपको लेसन दिखाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप से विंडो आएगी, तो आपको बस ज्वाइन कर लेना है इसे कि ओपन जूम मीटिंग से, तो आप सीधा एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वही रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग क्या करना होगा, जैसे मान लो ये तो लाइव सेशन था उसके, ये साथ वाला जो आपका है, तो ये रिकॉर्डेड के लिए आप इस पे प्ले करोगे तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगी, जो मतलब ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है। तो यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। ठीक है, कि अब ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि वो आपको अब आईडी नहीं मिलेगी, आपको अब सारा एक्सेस मिला हुआ है। तो आपको ज्वाइन इस तरीके से करना है जिससे कि आपकी क्लासेस और आपकी रिकॉर्डिंग आप देख सको, क्योंकि हर बच्चा, इसकी वीडियो भी डाल रखी है हमने यूट्यूब पे, तब भी आप पता नहीं कितना कंफ्यूज रह रहे हो कि मतलब उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि किसी को एक्सेस और उसको लॉगिन कैसे करना है, अगर लाइव क्लासेस तो कैसे करना है, और उसके बाद कैसे आपको उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, तो लेट ज्वाइन हुआ था सर। अरे तुम्हें तो पता ही है पहले से। जब भी देखो यहाँ पे सबसे पहले आप वेबसाइट ओपन करोगे तो लॉगिन का बटन दिखाएगा, आप लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ देख रहे हो यूजर प्रोफाइल में माई कोर्स, जितने कोर्स आपके लिए यहाँ आपके अलाउ होंगे, आप उनमें उनकी रिकॉर्डिंग, अगर लाइव क्लासेस उनकी चल रही होगी तो आप उस पर क्लिक करोगे। लाइव क्लासेस में आपके पास यहाँ पे डेट दिखाएगा, जैसे मेरे कोर्सेज की यहाँ शो नहीं करेगा अभी, तो आप इस पे जाओगे, जैसे इनकम टैक्स, जैसे आपको अपने कोर्स पे जाने से आप टैली पे जाओगे, प्राइम पे, तो डेट दिखाएगा कि आज ये वाली लाइव क्लास, आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक, यहाँ देखो आपको जूम पे ऑटोमेटिक ले जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे बस आप ओपन जूम मीटिंग पे क्लिक कर देना। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये मीटिंग रन कर रही है, आपकी 2 मीटिंग्स रन नहीं होती एक साथ। ठीक है, ठीक है सर। अब भाई रिकॉर्डिंग आपको देखनी है तो रिकॉर्डिंग के लिए बस वही जैसे प्रीवियस जो लेसन हो रखे हैं उस पर बस आके यहाँ क्लिक कर देना, ये आपकी वीडियो। सर डेट लिखी आएगी आज की। हाँ, जैसे डेट लिखे आएगी जो भी लाइव क्लासेस होगी। ठीक है सर। इससे ये रहेगा ना, आपको पता रहेगा, आसानी रहेगी आपको पहचानने में कौन सी लाइव क्लासेस है। कल को मान लो आपने एक मिस कर दी, फिर आपको उसका कौन सी चल रही होगी, फिर आप बैठ जाते हो किसके लिए, आईडी आएगी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। अब आईडी वाईडी नहीं आएगी क्योंकि आपको सारा एक्सेस दे रखा है, तो आपको कैसे करना है, वेबसाइट से आके। अब तो क्लियर सबको यस सर। कि बच्चों के पास पूरा आईडी पासवर्ड भेजते रहो, जब तक ज्वाइन करते करते क्लास का टाइम ही निकल जाता है। क्लियर, अब किसी को ज्वाइन और इसमें दिक्कत तो नहीं है। नो सर।
हाँ जी, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी तक क्या कर लिया था, जल्दी से बताइए। हाँ जी, सिद्धांत जी, अभिलाष जी कहाँ गए? सर मैं तो था ही नहीं। अच्छा, आप थे ही नहीं, आप तो अच्छा नहीं। बाहर गए हुए थे हैं? हाँ सर, कल रात को ही आया हूँ। अच्छा चलो ठीक हाँ। है। हाँ जी, अभिलाष जी। सर पिछला क्लास में भी नहीं था ना। आप पिछली क्लास से नहीं, उससे पिछली क्लास हमने जीएसटी स्टार्ट कर दिया जीएसटी था। इंटेली हाँ जीएसटी किया था। जीएसटी टैलिंग स्टार्ट कर दिया था, और स्टार्ट होने के बाद हमने उसके अंदर कैसे आपको जीएसटी का सेटअप लगाना है, उसके बाद कैसे एंट्रीज पास करनी है, और उसके बाद कैसे उस पर एडजस्टमेंट करनी है। और प्लस मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए उसके, एक दो एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके उसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो किसी ने करा या उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़े जी? सर प्रीवियस क्लास मुझे नहीं पता था तो वो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो उसको देखना, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर चाहिए मेरे को आप लोगों से सबसे। ये सर कहाँ मिलेंगे असाइनमेंट? असाइनमेंट भी अब आपको आपकी वेबसाइट में, जैसे आप इधर जाओगे मैं दिखा देता हूँ, ऑल कोर्सेज में आपको वहीं से आप आपके डाउनलोडेड हो जाएंगे। अब मेरे को भी आपको भेजने की जरूरत नहीं है, ना मेरे से लेने की जरूरत है आपको। जैसे आप देखो टैली है, यहाँ पे मैं आया तो यहाँ आप देखोगे इसके साथ जो असाइनमेंट है उसके साथ ही यहाँ, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड भी तभी करोगे जब आप लॉग इन करके रखोगे। ठीक है सर। क्लियर सबको? क्या आपको असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे या क्लासेस की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, सब आपको पता चल गया है। अब आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अब आपको ये नहीं मिला तो यह काम आपका नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास में हमें देखना है ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमने क्या ले रखते हैं कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करने आनी चाहिए, कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि हमें ट्रेडिंग बेसिस पे हमें अपनी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और साथ के साथ आज की क्लास में जो आपकी एडिशनल कॉस्ट होती है, जैसे कि आपके बिल पे आपने देखा होगा कभी लोडिंग के चार्जेस, कभी इंस्टॉलेशन, कभी फ्रेट, कभी कार्टेज, इन सब के आपके एडिशनल कॉस्ट में आपके ऐड होके आपके बिल में आते हैं। तो आपको उसको कैसे रिकॉर्ड, और कैसे अगर आप सेल इशू कर रहे हो तो उसमें कैसे आप दिखाओगे अपने ये सारी चीजें। अगर आपने परचेज करी है तो परचेज में आगे से आपका सप्लायर लगा के भेजेगा, तो उसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, जो कि प्रॉपर आपका जो इनवॉइस था जो आपका सप्लायर आपको भेजता है, वो चीज आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग में मेंटेन हो। तो इसी में हमने कुछ क्लासेस पहले हमने कुछ काम किया था गुरदीप रोलिंग का, याद हो आपको? यस सर। तो इसमें देखो गुरदीप रोलिंग पे हमने क्या करा था, उसमें उस टाइम हमने सिंपल इनवॉइस बनाए थे कि उसका इनवॉइस नंबर लिया और जो उसकी पार्टी है, और उसमें हमने जीएसटी की चीजें इग्नोर करी थी। बट आज से हम जीएसटी की चीजें इग्नोर नहीं करेंगे। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहला बिल इसमें सी जीएसटी जीएसटी लगा है, प्लस यहाँ पे देखोगे आई जीएसटी लगा है, फिर यहाँ से अब आपके एडिशनल चार्जेस आपके बिल्स में आने लग गए। अब ये किस चीज का बिल है, सबसे पहले ये बताइए। परचेज का। परचेज का बिल है, ठीक है। सबको पता है ना परचेज और सेल का बिल हमें कैसे कंसिडर करना है। यस सर, सप्लायर लिखा है इसमें। हाँ, तो आप देखो सप्लायर और प्लस आपका नेम जहाँ साइनी में। कंसाइनी में, क्योंकि ये टैली से बिल प्रिंट करा हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है ऐसे। अगर वरना सामने वाले का सेल का बिल आएगा तो आपको साफ साफ मेंशन होगा कि आपका एड्रेस बायर में मेंशन होगा, बट ये उसी की बुक में से उसका परचेज आपका इशू कर रखा है, ठीक है। तो बिल तो आपको कंसिडर करना आ गया। अब इसमें देखो ये सारी चीज आपकी लगी हुई आ रही है, सी जीएसटी जीएसटी। तो हमें जब हम बिल रिकॉर्ड करेंगे तो हम यही लेजर बनाएंगे सी जीएसटी का? नो सर, हम किस चीज का बनाएंगे? इनपुट सीजीएसटी ऐसे करके बताओ। इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी। कि इन्होंने जो गलती करी वो आपको नहीं करनी है। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट की तरह काम करोगे, ये नहीं कि सामने वाले पर्सन ने मेरे को सीजीएसटी लगा के भेज दिया तो मैं सीजीएसटी चढ़ा दूंगा, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप जीएसटी की एडजस्टमेंट करते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें एडजस्टमेंट तो आपने देखा होगा कि उसमें सब हम इनपुट सीजीएसटी ऐसे करके हम बना रहे थे और आउटपुट ऐसे करके, जिससे क्या होगा कि हमें एडजस्टमेंट के टाइम में बिल्कुल इजी हो रहा था, है ना। तो इससे क्या रहेगा कि हम जब इसको भी रिकॉर्ड करेंगे तो इसके साथ सीजीएसटी है तो आपका इनपुट सीजीएसटी, अगर ये परचेज के बिल, अगर आउटपुट के होंगे, सॉरी सेल के होंगे तो आउटपुट लगा के बनाएंगे प्रॉपर तरीके से जो हमने सीखा है।
ये नहीं कि सामने वाले पर्सन ने हमें ऐसे आधे अधूरे बिल मतलब काट के दिए हैं, उसने जैसे भी काटे वो उसकी सरदर्दी है, बट हम जो रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको एक प्रॉपर तरीके से करना है, जिससे कि आगे इनकेस जब आप बुक फाइनल करो या कोई चीज आप एडजस्टमेंट करो तो आपको कोई चीज की दिक्कत ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो मैंने ना क्या करा है कि एक मंथ का डाटा लिया। अब एक मंथ का डाटा लिया तो कुछ स्टॉक आपको सेल में मिलेगा, कुछ स्टॉक नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव जाएगा अभी, तो उसको इग्नोर करना। समझ गए? ठीक है सर। कि जैसा भी आप देखोगे यहाँ पे परचेज का बिल है, ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि इन केस में अगर ये सेल के बिल है, जो इसको मैं ओपन करूँ तो इसमें थोड़ी सी चीजें चेंजेस आएगी कि मतलब कुछ स्टॉक आपका सेल में डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी चीज को अभी इग्नोर करना। आगे जब आने वाली क्लासेस में इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रॉपर वही बिल लेके आएंगे कि जिससे कि आपको कोई स्टॉक में मिसमैच या नेगेटिव फिगर्स ना आए। तो आज के लिए इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। समझ गए ना वाला पॉइंट कि मैं क्या यस समझा रहा हूँ सर। आपको? हाँ जी, सिद्धांत जी को आ गया, बाकी को समझ में आ गया ना? बाकी सारे यस कहाँ सर। हैं? यस सर। ओके ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सबसे पहले परचेज का बिल। जो हमारा परचेज का बिल था, तो इसमें देखोगे CGST उसने सिंपल लगा दिया, बट हमें क्या करना है, इनपुट करके बनाना है प्रॉपर बिल के साथ। फिर उसके बाद आगे देखेंगे इसमें एडिशनल कॉस्ट, ये एडिशनल कॉस्ट हमें कैसे अपने बिल पे दिखाएंगे, इन केस उसमें टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, तो हम कैसे उसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि जब आपके पास बिल आएगा तो ये एडिशनल का आएगा, तो इसके आगे देखो कुछ लिखा है टैक्स है नहीं है, आप नीचे देखोगे वहां पे भी नहीं दिखाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टैक्स इस पर लग भी रहा है नहीं लग रहा, तो वो चीज़ कैसे पहचानेंगे वो चीज़ भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम पहला बिल, कि आज हम क्या करेंगे, आज हम नई कंपनी बनाएंगे। ऑलरेडी वाली कंपनी उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें विदाउट GST था। अगर आप GST की चीज़ें उसमें अनेबल करने लगोगे तो मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो आप क्या करना, एक नई कंपनी में आप भी काम करना। तो नई कंपनी में किसकी जी, जो हमारी गुरदीप रोलिंग की इसमें दिखा रखी है, तो यहाँ से कॉपी और आप पेस्ट कर सकते हो। आप टैली के अंदर आपको पता है, प्राइम के अंदर आप कंट्रोल C कंट्रोल V से ही कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसका एड्रेस आप प्रॉपर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, करंट अगर यहाँ पे स्टेट तो दिल्ली की है, यहाँ पे पिन कोड आपका, तो पिन कोड अभी मेंशन नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे, इनकी वेबसाइट, तो मैं यहाँ की इनकी वेबसाइट सीधा ले रहा हूँ। सॉरी ईमेल है तो ईमेल ले लेते हैं। और इसको एंटर करके फाइनेंशियल ईयर कौन सा लूंगा ये बताइए। देखो 19 20 19 19 20, और अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 21। हाँ, तो ये क्या है, इसको डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने एक चीज समझाई थी आपको, कभी भी कंपनी क्रिएट करो तो आपके पास जो डाटा आपको रिकॉर्ड करने दिया है, क्योंकि कल को आपको 2 साल पहले का भी रिकॉर्डिंग के लिए दे सकता है। क्योंकि मान लो 2 साल पहले की जो अकाउंटिंग हुई थी वो प्रॉपर CA ने तो फाइनलाइज कर दी, बट आपने बुक मेंटेन जो करी है उसको प्रॉपर फाइनल नहीं करा, तो आपको उसका डाटा रिकॉर्ड दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो डेट 1/4/2019, और यहाँ पे भी सेम पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हो तो बताओगे, वरना इंटर करके से कंपनी क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले क्या काम आता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन की शीट आएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन की शीट आएगी आपके पास, तो आपके पास इस टाइप से नहीं आती, आपको आएगी किस टाइप से, जो ये दिखाएगा ये। बट अगर आपको इसको बहुत सारे जो पूरे कंप्लीट फंक्शन आपको दिखा रहा था, आप उसको यस करना है तो इसको यस करोगे, इसको यस करोगे तो एक कंप्लीट फंक्शन। और आपको प्राइम में पता है कि आपको ये सारे फंक्शन किस शॉर्टकट की से मिलते हैं? F12 सर। F12, सिद्धांत जी ने कहा F12। हाँ सर जी, F11 हाँ F11, F11। क्योंकि आपको याद हो प्राइम के अंदर आपका अब F11 1 2 3 कुछ नहीं चलता, बस खाली ओनली F11। जैसे मान लो आपने कंपनी बनाई, इस विंडो से आप स्किप करके बाहर आ गए, अब आपने कहा अरे वो विंडो तो बाहर चली गई, मेरे को GST का सेटअप अनेबल करना था, तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा F11 कर देना, विंडो सामने आ जाएगी आपके, क्योंकि अब इसके अंदर F1 2 3 सब खत्म कर दिया, सिंपली F11 के अंदर ये सारे फंक्शन रख दिए। आपको कुछ नहीं करना अभी। F11 में हम धीरे धीरे सारे फंक्शन देखेंगे कौन कौन से यस नो करने हैं। बाय डिफॉल्ट जो यस है उनको कुछ नहीं करना, आपको अभी आ जाना है सीधा GST पे।
तो जीएसटी पे आपका देखो यहाँ जाएगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप उसको यस करोगे तो यहाँ पे जीएसटी की डिटेल आएगी आपकी कंपनी। तो मेरे को देखो इस बिल में से मैं कौन सी डिटेल फिल करूँ, इसकी डालू जीएसटी नंबर या इसका डालू जीएसटी नंबर? सर गुरदीप का। गुरदीप का सर। याद रखना कि बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे पता क्या करते हैं, पार्टी का जैसा आता है तो उसका कभी कभार स्कीम में बता देते हैं, और कभी जो पार्टी क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी, उसमें क्या करते हैं गुरदीप का बता देते हैं। क्योंकि ऐसी गलतियां मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी कंपनी में अपना ही जीएसटी नंबर बताना है, ठीक है? अपनी कंपनी में यस अपना ही जीएसटी नंबर बताना है। ये सारी डिटेल आपको पता है कैसे फिल करनी है। यहाँ पे जीएसटी नंबर, रिटर्न महीने का मेरी मंथली है, मैं इसको इंटर करके सेव कर रहा हूँ। अब ये देखो एडिशनल फीचर में आपको बता रहा है सेट ऑल्टर जीएसटी लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट या लायबिलिटी रिवर्स चार्ज। एलयूटी अभी कुछ नहीं करना, अभी बस खाली सिंपल हमें जीएसटी नंबर और एक ई-वे बिल की डिटेल, क्योंकि सॉरी ई-वे बिल की डिटेल इतनी फिल करके, और आगे देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि जीएसटी में हम रिवर्स चार्ज का भी यस करेंगे, एडवांस रिसिप्ट के लिए कब यस करेंगे, एलयूटी के लिए कब यस करेंगे, क्योंकि इसको वन बाय वन देखेंगे। एक साथ सारी चीज करने में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं वन बाय वन करके देख रहे हैं। कि सबसे पहले जीएसटी का सेटअप लगाया, आपको पता है ई-वे बिल में क्या होता है, हमेशा इनवॉइस वैल्यू और आपकी क्या रहेगी लिमिट, जो आपकी विद इन स्टेट अगर विद और with आपकी अदर स्टेट, तो दोनों के लिए लिमिट क्या है आपकी, दिल्ली की अगर आपकी कंपनी है तो 1 लाख दिल्ली के लिए, 50,000 बाहर के लिए। हाँ, कि अदर स्टेट, तो पहली वाली अदर स्टेट होती है, सेकंड वाली होती है इंट्रा स्टेट जो विद इन स्टेट के लिए होती है, तो उसके लिए 1,00,000। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1,00,000 आपकी किस किस सिचुएशन में रहेगी आपकी लिमिट विद इन स्टेट के लिए, कौन बताएगा? दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कोलकाता और बिहार। बिहार। हाँ, ठीक है, कि 3 आपकी स्टेट है, अगर आपकी वहां की कंपनी है तो आपका हमेशा विद इन स्टेट के लिए 1,00,000 की लिमिट है, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और आपका बिहार, ठीक है? बाकी अगर आपकी कंपनी यूपी की है तो आपके विद इन स्टेट अदर स्टेट, या हरियाणा की है विद इन स्टेट अदर स्टेट, दोनों के लिए 50-50 है, इसलिए बाई डिफॉल्ट इसमें दोनों में 50 थी। वरना क्या है देखो, आपकी अगर दिल्ली के तो आपको विद इन स्टेट के लिए 1,00,000 खुद करना पड़ता है। फिर ई इनवॉइसिंग में भी बाद में हम देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग बाद में कैसे कैसे यस करके उसका सेटअप लगाना है, तभी इसको नो करके हम सेव कर दे रहे हैं। तो ये हो गया जीएसटी का सेटअप, बट अभी भी नहीं हुआ, अभी जब तक आप इसको पूरा एंटर करके सेव नहीं करोगे। अगर आपने सेव नहीं करा, बाहर आ गए, तो उसके रिगार्डिंग जीएसटी की चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपको पता है जो हमारे पास ये इनवॉइस है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने कहाँ पे जाऊंगा प्राइम पे? वाउचर में सर, वाउचर। वाउचर में, क्योंकि हमें क्रिएट ऑल्टर, इसको भी हमें पता है कि ये जब हमारे पास एज ए ओपनिंग किसी ओपनिंग के बैलेंस। बैलेंसेस आते हैं तब हम क्रिएट करते हैं, वरना हमारे पास क्या है वाउचर्स है, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन हमें दी है या हमारे पास जो भी हमें डाटा दिया है वो है सेल परचेज का, तो सेल परचेज सीधा हम यहीं पे जाके ऑल्ट सी से नए लेजर या नई स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। क्यों हम पहले यहाँ पे क्रिएट करें, उसका एंट्रीज तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और आपको काम भी प्रॉपर तरीके से करना है। तो यहाँ पे वाउचर्स में तो हमें पता है कौन सा बिल है ये, परचेज का, तो मैं जाऊंगा F9। परचेज का। F9 में देखोगे इनवॉइस नंबर, मैंने बताया था आपको जो इनवॉइस नंबर ये है आप देख रहे हो, तो ये कहाँ पे रहेगा? चेंज करेंगे सर। तो चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करूंगा जल्दी से बताओ? ऑल्टर में जाके सर, फोटो में वाउचर जाके जाके जी से सर। परचेज। ऑल्टर मास्टर में। बड़ी शॉर्टकट की जो आपकी अब टैली प्राइम में चलने वाली ऑल्ट सी के बाद ऑल्ट जी, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हो गया अब आपकी, कि ऑल्ट सी के अलावा ऑल्ट जी का भी याद करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप करोगे ऑल्ट जी के बहुत यूज है इसमें। मेरे को कहाँ जाना होगा, ऑल्टर मास्टर, और यहाँ पे वाउचर टाइप, वाउचर टाइप परचेज। परचेज, और ये आके मैं इसको क्या करूंगा मैनुअल। और ये आपको कब कब करना है, मैंने 2 चीजें बताई थी आपको कि ये चीजें आपको कब करनी होती है इनवॉइस में, स्टार्टिंग में सर, जब कंपनी स्टार्ट होती है। हमेशा कंपनी की स्टार्टिंग में, या जैसे मान लो ये कंपनी चल रही है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर आता है तब, वरना क्या होगा अगर आप बीच में करते हो तो, डाटा जीरो ही हो नहीं जाएंगे बाकी सारे। हाँ जी, वरना क्या होगा एग्जिस्टिंग इनवॉइस पे ये इफेक्ट करता है, उनकी इनवॉइस नंबरिंग 1-1 कर देगा। तो ऐसी कभी गलतियां मत करना कि इन केस आप बीच में कभी फाइनेंशियल ईयर के इसको चेंज करो, ठीक है? और डुप्लीकेट को यस करके सेव करने का, जैसे मैं बाहर आऊंगा तो देखो मैं उसी विंडो पे हूँ, कहीं से मेरे को बाहर स्केप नहीं करना पड़ा, और सीधा मैं यहाँ देखूंगा 288, और यहाँ पे भी 288 आप लिख सकते हो सेम एज इट इज। कौन सी डेट का है, तो आपका 25 मई,
तो मैं 25 मई कर देता हूँ यहाँ पे, 25 मई, क्योंकि आप लोगों की डेट अगर आप घर पे इसको चढ़ाओगे तो आप 1 या 2 में चढ़ा देना, क्योंकि बाकी डेट आपकी नहीं उठाएगा, क्योंकि एजुकेशन मोड में आपकी कितनी डेट एक्सेप्टेबल होती है? 2। 2, और एक तीसरी कौन सी, 31। अगर जिस भी मंथ में 31 आएगा तो ये 3 डेट एक्सेप्ट करता है खाली एजुकेशन मोड में, तो आप इन 3 डेट पे आप इंक्रीज कर लेना। बाकी मैं आपको डेट वाइज करके दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको डेट चेंज करना है, ये सारी चीज़ पता रहे। और यहाँ की कौन सी पार्टी हमारी, रोल टेक्स सॉल्यूशन, ऐसे कॉपी ऑल्ट सी से बनाना होगा। अगर आप ऑल्ट सी का यूज नहीं करते तो देखो यहाँ क्रिएट दे रखा है, दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं, क्रिएट पे एंटर कर दो या ऑल्ट सी का यूज कर दो, फिर यहाँ कंट्रोल वी, और यहाँ के सन्ड्री किस में रखोगे इसे, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर, और उसके बाद बिल वाइज हमेशा मेंटेन रखना है, क्योंकि इससे आपके बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल आपको टैली मेंटेन करके देता है। फिर ये करने के बाद कुछ नहीं, यहाँ पे आपको आप एड्रेस जरूर बताना है, अगर आपका एड्रेस गिवन है तो आप एड्रेस बताए बिना आगे नहीं जाओगे जी, आपको यहाँ पे एड्रेस जरूर बताना है, ठीक है। तो मैं इसको दिल्ली को नीचे करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे इसका पिन कोड भी बता देना है कि 110028, देन एंटर करके यहाँ पे स्टेट जरूर बताना है। तो स्टेट अभी कहाँ का रहेगा आपका, हाँ जी दिल्ली। दिल्ली है ना, क्योंकि साफ साफ मेंशन भी है उसका स्टेट कोड भी, देखो दिल्ली का 07 होता है, तो दिल्ली रहेगी। और यहाँ पे पिन कोड एक बार और आप बता दो अगर आप बताना चाहते हो, फिर यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आप चाहते हो तो बता सकते हो, वरना यहाँ पे नहीं। जैसा आप बताना चाहते हो कि हाँ जी आपका ये चीज़ है कि चेक से आगे जाके किससे पेमेंट करोगे, तो उसकी बैंक डिटेल आप अपने पास सेफ रख सकते हो, जिससे कि आगे इनकेस आपको पेमेंट करनी है तो बार बार आप उनसे डिटेल नहीं मांगो, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी भी नहीं देगा कि आपने एक बार मांगी डिटेल, 2 बार मांगी, फिर हर बार वो इरिटेट होगा, बोलेगा कैसे आप अकाउंट्स मेंटेन कर लोगे, आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं पता है कैसे करने होते हैं, क्या चीज़ क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आप उसकी डिटेल भी बैंक की रख सकते हो कि जिससे आगे आपको बार बार ना मांगना पड़े, तो उसके लिए इस करके आप बता सकते हो। फिर आपने कहा यहाँ पे पैन, तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ आपके इनवॉइस में गिवन है, नो सर। क्योंकि ये परचेज का बिल गुरदीप की बुक में से ही प्रिंट है, इसलिए यहाँ नहीं दे रहा, इसका जीएसटी नंबर देखो यहाँ नीचे देगा, नीचे होगा सर। हाँ, क्योंकि ये उसी की बुक का प्रिंट है। अगर सामने वाला सप्लायर देता तो यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी मेंशन आती है, ये उसकी बुक में से उसका सारी डिटेल आएगी, बट इसका डिटेल नहीं आता। अगर आप गुरदीप की बुक में से उसका परचेज का इनवॉइस जनरेट करोगे, क्योंकि परचेज का इनवॉइस कभी इशू नहीं करना होता, इसलिए इसमें सिंपल डिटेल होती है, सेल का इनवॉइस इशू होता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होगा यहाँ पे, अब आपको लग रहा होगा कि गुरदीप की बुक में से प्रिंट है तो गुरदीप का कवर नहीं, तो गुरदीप का जीएसटी नंबर देखना और इसका देखना, चेंज होगा, ठीक है। ये आपकी पार्टी का, तो पार्टी के यहाँ से आपको पता है कि जीएसटी नंबर में आपका पैन का भी होता है ना, यहाँ से पेन तक कॉपी कर लो, और यहाँ आके पेन आपका यहाँ आ गया, फिर उसके बाद आप जीएसटी नंबर पे जाओ इसके, और जीएसटी नंबर पूरा कॉपी कर लो जी, जीएसटी नंबर कॉपी, और आपको कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ जीएसटी नंबर पे कंट्रोल भी, जिन जिन का रजिस्टर नंबर है सबको अभी रेगुलर रखना है, देन इंटर करके सेकंड ऑल रजिस्ट्री डिटेल को नो ही, अभी कुछ नहीं करना है इसे, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, आप अगर जो नहीं उनको इसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देन इंटर करके इसको सेव, सेव करने का आपको पता है रिसिप्ट डिटेल, अगर इन केस आपके पास ट्रांसपोर्टर है, मतलब ट्रांसपोर्टर की जैसे डिटेल उसने जब आपके पास सप्लायर ने भिजवाया कोई डिटेल है तो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, वरना इसको कंट्रोल करके सेव, तो आपको देखो यहाँ पता चल जाएगा बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट, जो कि अब पहले टैली में ईआरपी में नहीं था, प्राइम में आ चुका है, पहले चलता था ईआरपी में आपका जो आपका सप्लायर और कंसाइनी, अब यहाँ देखो बिल किससे हो रहा है और शिफ्ट किसके पास हो रहा है, ठीक है। फिर इसको एंटर या कंट्रोल करके सेव, यहाँ पे आप क्या क्रिएट करोगे, इंट्रा परचेज। और सी करके इंट्रा परचेज, और इसको किसमें रखोगे, अंडर परचेज अकाउंट। कुछ नहीं करना है इसमें आके, बस इसको गुड्स कर देना है, क्योंकि आपको टैक्स रेट, क्योंकि एक डिटेल आपको आ रही है, आप सोचोगे यहाँ पे भी टैक्स रेट बता दें, नहीं, टैक्स रेट हमेशा टैक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नहीं, ये तो जीएसटी गुड्स पे, गुड्स पे, इन्वेंटरी पे। है ना। तो आपको कभी भी यहाँ नहीं बताना, क्योंकि परचेज सेल पे कभी टैक्स ही नहीं फिक्स है कि आप इतने पे 18 पे या 12 पे लोगे, नहीं, ये चीज आपकी डिफाइन करता है आपका स्टॉक, कि स्टॉक कौन सी आपकी सेल हो रही है चाहे परचेज हो रही है, देन इसको इंटर करके आप सेव करोगे। सेव करने के बाद आप देखोगे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आपका क्या है,
तो आपका यहाँ पे देखोगे जो बिल है तो जीपी कॉइल करके है, तो आप इसको यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक कॉपी है, यहाँ ऑल्ट सी, यहाँ जी लिखते हैं और कंट्रोल जी। ठीक है, जीपी कॉइल कोई ग्रुपिंग नहीं दे रखी तो आपको नहीं करनी है, अगर गिवन है या आपकी कंपनी में यूज हो रही है तो आप जरूर बताओगे। अभी नहीं है तो मैं इसको प्राइमरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैंडेटरी हो तभी आप उसको बनाओ, वरना उसको जबरदस्ती आप ग्रुप मत क्रिएट करो, जिससे कि आगे आपको काम आपका बढ़े ना, क्योंकि जिस जहाँ पे यूज हो रहा है तो वहाँ पे जरूर करना आपको। फिर यूनिट, तो आप यूनिट देखोगे आपके बिल में किस में दिखा रहा है, किलोग्राम में, है ना। तो आपको किलोग्राम में, तो आपको आना है टैली पे और यहाँ आके ऑल्ट सी करके केजी एस की यूनिट बना देनी है, और यहाँ पे आके फॉर्मल नेम आप पूरा लिख सकते हो, अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट यूनिट आपकी जो यहाँ पे यूकीसी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड, यहाँ पे जरूर बताना है केजी करके, तो जिससे आपका क्या रहेगा, आगे जब आपकी रिटर्न फाइल होगी तो इसमें कोई मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि अभी टैली से आपको रिटर्न फाइल करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आपकी रिटर्न फाइल होगी, और उसको एंटर करके डेसिमल प्लेसेस, ये मेरे को बताना है नहीं, ये कौन बताएगा। 3 सर। हाँ जी, ये मेरे को बता के चलना पड़ेगा, क्योंकि मान लो इनकेस जो ये वाला बिल है, अभी तो यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है, बट इनकेस आगे जाके वैल्यू आ जाए, ठीक है, इनकेस आगे जाके ये वैल्यूज आ जाए आपके पास, तो उस समय फिर टैली क्या करेगा, यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा तो उसको या बढ़ा देगा या कम कर देगा, किस बेसिस पे, जैसा आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर 0.5 तक है तो वो उसको ऐड कर देगा, अगर 0.5 से कम है तो उसको लेस कर देगा, तो वो चीज हमारा बिल प्रॉपर नहीं बन पाएगा, इसलिए हम उसको डेसिमल प्लेस लेके चलते हैं। देन एंटर करके इसको सेव, अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं लेनी है आपको, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को हमेशा अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी डिटेल को यस करोगे, यस करने के बाद आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, अगर इनकेस आपके घर पे ये चीजें नहीं आएगी तो आप याद रखना ये सारी चीजें ऑप्शन नो रखे होंगे, आपको ये शो कर रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, F12 करके ये सारे ऑप्शन यस कर देना है। फिर आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप बताना चाहते हो बता सकते हो कि आपके पार्ट ऑफ सर क्या है। हाँ जी, F12 सर, F12 कंट्रोल F12 करना है, केवल F12 करना है। F12 तो कह रहा हूँ, खाली कंट्रोल कहाँ से सुन रहे हो आप पुरुषोत्तम जी, ओके। खाली F12, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे HSN, अब HSN देखोगे तो सामने जो आपके यहाँ पे बिल है, यहाँ पे HSN नहीं है, दिख रहा है ना आपको, यस सर, बट HSN नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि जब आपके पास सामने वाली पार्टी से बिल आएगा ना ये, तो उसमें मेंशन होगा HSN, ये क्या है, गुरदीप की बुक में से ही प्रिंट करा हुआ परचेज का बिल है, इसलिए इसमें HSN डिफाइन नहीं है। तो अभी आप क्या करना, जब घर पे रिकॉर्ड करोगे एज्यूम बता देना, या वरना आपको मैं जैसे जो लिखवा रहा हूँ आप वो लिख लो, यहाँ पे आपका 72109090, ठीक है, ये आपका इसका HSN रहेगा। फिर इसको जीएसटी वाले को इसको नो ही रखना है, यहाँ पे हमेशा ऑन वैल्यू, इसको टैक्सेबल, क्योंकि इसमें टैक्स चार्ज हो रहा है आपका, जो इनवॉइस आपके पास दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों ऑप्शन को नो, और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, आपका बिल देखोगे तो आपको पता है 99, तो 99 कितना हो गया टोटल करोगे तो 18, तो यहाँ पे 18 बताना है, जो आपका इंटीग्रेटेड 99 ये खुद डिवाइड कर देगा। अभी खुद डिवाइड क्यों कर रहा है, आप बोलोगे मेरा तो CGST है, क्यों, क्योंकि ये कहता है अगर आप इस गुड्स को अगर अदर स्टेट से परचेज करोगे या सेल करोगे तो उसमें IGST खुद लगा देगा 18% टैली, किस बेसिस पे, सामने वाले का स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो टैली क्या करेगा, विद इन स्टेट देख के उन पे 99 खुद लगा देगा, इसलिए आपको बोला जाता है IGST में लिखो, बाकी दोनों चीज ये ऑटो हाफ ऑफ कर देगा। देन एंटर करके इसको सेव, सेव करने के बाद डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ गिवन हो, जैसे डिस्क्रिप्शन आ रही है, अगर यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो हम जरूर बताएंगे यहाँ, अगर नहीं है तो आप इसको एंटर कर दोगे। फिर आपने देखी कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आपकी कितनी है 670, तो यहाँ पे 670 केजी आपकी रेट, तो 60 रुपए पर केजी आपका, तो 60 रुपए पर केजी यहाँ पे देखो आपको शो कर दिया, ठीक है। ये शो करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे बिल तो आ गया 40,200 का, अब टैक्स रह गया, तो टैक्स मेरे को यहाँ लगा देना है, ये बताओ,
हाँ जी, यहाँ पे नहीं नहीं सर, बना दो। नीचे जी सर, करवाएंगे। इसके नीचे। क्योंकि देखो यहाँ अगर आप बनाते हो तो ये स्टॉक है, अगर इस बिल में कोई और स्टॉक होता तो आप यहाँ बताओगे, वरना आप क्या करोगे कि टैक्स लगाना है तो ठीक एक बार और एंटर करोगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या दिखाएगा, आप ऑल्ट सी करोगे तभी आपका लेजर, क्योंकि हमेशा याद रखना टैक्स का लेजर बनता है ना कि स्टॉक। तो यहाँ पे देखो लेजर बन रहा है तो यहाँ आप बनाओगे इनपुट CGST @9% ऐसे करके, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड आपका IC बनाया तो सेंट्रल और यहाँ पे 9% और एंटर कर दोगे। फिर यहाँ के ऑल्ट सी करके इनपुट SGST @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट 9। तो देखो टैक्स आपका मैच कर गया, बट आपको इन्होंने सील लगाया, आप क्या बनाओगे, इनपुट CGST SGST। ये चीज मत भूलना, क्योंकि आगे जाके जब आप टैक्स की एडजस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत दिक्कत दे देगा अगर आप सिंपल ऐसे बनाओगे तो। फिर मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आप आओगे, अगला बिल आप देखोगे कि जो आपको अगला बिल दिखा रहा है इस पे क्या IGST लग रहा है ना। तो अभी IGST वाला भी बिल रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद फिर आपके देखो फ्रेट और आपके लेबर चार्जेस ऐसे करके कार्टेज, ये सारे इनवॉइसेस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज हमें मेंटेन करनी है आज, और मेंटेन करने का फिर इसकी पूरी सेल और उसके बाद फिर इसकी एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो एडजस्टमेंट इसकी जब हम सेल परचेज दोनों रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट सबसे पहले आप लोग निकाल के दिखाओगे मेरे को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा पिछली क्लासेस तो उसको पहले देख लेना, उनके अकॉर्डिंग क्या रूल फॉलो कर रहे थे, कैसे हमें एडजस्ट करना है टैक्स, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है इस क्लास के बाद भी, और फिर इस क्लास को भी देखना है, ठीक है। फिर अब सेकंड बिल पे आ जाते हैं। सेकंड बिल में क्या है जी कि यहाँ पे सिद्धार्थ स्टील एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ आता है बिल नंबर हमारा क्या है 374, 374। तो डेट क्या है 11 जून। तो F2 करके सॉरी 6 आ गए 19, ठीक है। यहाँ पे फिर 11 जून। फिर यहाँ के ऑल्ट सी करके ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं जाएगा, सन्डी क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस गिवन है तो यहाँ से एड्रेस जरूर करेंगे। इसको कॉपी कंट्रोल V, देन एंटर करके यहाँ जयपुर का जो दिखा रहा आपको पिन कोड, इसको कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे देखो, अगर आपने स्टेट नहीं बताया तो क्या होगा, आपका टैक्स कौन सा उठा लेगा, SGST CGST। हाँ जी। तो वो चीज गलत हो जाएगा। आपको आप क्या मेंटेन करना है, पूरा प्रॉपर लेजर आपको देखना, पार्टीज का जो कोई से भी लेजर बनाते हो कि यहाँ पे नेम, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे स्टेट उसका कौन सा रहेगा, यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना है आपको। फिर यहाँ पे जो स्टेट है आपका तो क्या है जयपुर आपका, तो जयपुर कहाँ पे पड़ता है, अगर आप राजस्थान। तो देखो आ रहा है जयपुर, नाइस। तो जयपुर आपका कितना है राजस्थान, आपको राजस्थान बताना है। फिर एंटर करके यहाँ पिन कोड एक बार और बता दोगे 302020। देन एंटर करके यहाँ पे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड देखो यहाँ पे स्टेट कोड 08 है, यहाँ से पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करने के बाद जी और यहाँ से पूरा फिर जीएसटी नंबर कॉपी, और देन एंटर करके इसको, तो ये बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कह रहा है क्योंकि इन्होंने जीएसटी कुछ अपडेट कराया होगा। तो इस केस में ये आपका जो लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, तो ये ओ होगा। ठीक है, तो देखो 0 है, ठीक है, पहले ही ओ कर रखा था तो वो गलत दिखा रहा था, तो इसको एक बार स्किप करके मैंने बताया, फिर उसको डिलीट करके वहां से 0 लिख दिया। देन एंटर करके इसको सेव, फिर कंट्रोल ए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी पार्टी का दिल्ली और यहाँ पे राजस्थान, आपको पता चल रहा है कि आपके क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है, जल्दी से बताओ। इंटरस्टेट। यस सर। इंटरस्टेट ना इंटर स्टेट तो है, प्लेस ऑफ दिल्ली। सप्लाई कहाँ है, दिल्ली। हाँ दिल्ली लोकेशन सर। सप्लायर, दिल्ली। लोकेशन ऑफ सप्लायर, राजस्थान सर। राजस्थान। राजस्थान। हाँ ये दो चीज भी याद रखना कि आप देख रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हाँ दिल्ली, सॉरी आप क्या बोल रहे हो राजस्थान, या
ऐसे करके नहीं, आपके जो चीज देखो, दो चीज सबसे मेन है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, कंट्रोल ए करके यहाँ पे ऑल्ट सी करके एंटर परचेज, ये किसमें अंडर आपका परचेज अकाउंट में, सैलरी क्रेडिटर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, इसलिए परचेज कुछ नहीं, गुड्स करके सी। फिर यहाँ आके आप देखोगे जो आपका स्टॉक है पॉलीकार्बोनेट आपका, तो उसको कॉपी यहाँ पे ऑल्ट सी करके कंट्रोल वी, कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन प्राइमरी यहाँ किस में यूनिट इसकी, तो नंबर्स में देखोगे। नंबर तो इसको क्या करना है हमें, ऑल्ट सी करके NOS बना के यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो शो कर देगा। डेसिमल प्लेस जैसे इन्होंने ले लिए, बट आपको लो, क्योंकि नंबर्स में कभी नहीं होते हैं। ठीक है, आप लो या ना लो, जैसे इसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आके यस, तो इसका HSN नंबर जो आपका पॉली है इसका 39261091, देन एंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल 18%, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है तो आप देखोगे 5 आपका 163 रुपीज, देन एंटर करके ऑल्ट सी, क्योंकि अगला स्टॉक भी इसी में है तो यहीं पे आपको बनाना है, कॉपी एंड कंट्रोल बी, तो ये भी नंबर्स में है तो नंबर्स, उसको यस करके HSN, तो HSN इसका भी क्या है आपका 39261092, देन टैक्सेबल, और यहाँ पे 18, तो यहाँ पे वैल्यू है 6 और 7250, तो ये आपकी वैल्यू। अब देख लो यहाँ पे अगला स्टॉक बनाओगे तो चलेगा, लेजर यहाँ नहीं बनेगा, इस टोटल के बाद बनेगा, क्योंकि जब दो आइटम आ जाती है तो आप टोटलिंग करके दिखाएगा। अगर वन पहले बिल में हमारी वन आइटम थी इसलिए टोटलिंग नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे आप ऑल्ट सी करके कोट IGST किस में रखोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे आप प्रॉपर लिखना, जैसा अभी इग्नोर कर दिया मैंने, बट आपको नहीं करना 18%। ठीक है, जिससे आपको आगे कभी भी लेजर में आप लगाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी जी। और ये आपका देखो टैक्स मैच कर गया, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। ये ईवीबिल की डिटेल है, क्योंकि क्या हो रहा है विद इन स्टेट आपका 50 से अबव था, तो इसलिए ईवीबिल की वार्निंग आ गई मेरे को, तो अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, नो करके सेव कर दे रहे हैं, और इसको कंप्लीट। ये करने के बाद आपका देखो अगला बिल, अब इसमें देखोगे 3 जून को जो क्या हो रहा है कि विशाल आयरन स्टील से आप जब आपने परचेज करी, तो उसमें जो GP कॉयल आई उसमें उन्होंने क्या करा, कुछ लेबर लगी होगी, तो उसके लेबर चार्जेस, मान लो कोई एक लेबर लगाई तो उसने 100 रुपये लेबर चार्जेस आपको लगा के भेज दिए। अब आप देखोगे इसमें टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, तो वो कैसे देखेंगे, कोई बताएगा? हाँ जी, कि मैंने कहा मेरे को ये बिल रिकॉर्ड करना है, बट इस बिल में क्या रहा, लेबर चार्जेस, तो मैंने कहा लेबर चार्जेस पे टैक्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा, कैसे पता चलेगा? रिवर्स कैलकुलेशन से देख लेंगे, हम्म, रिवर्स कैलकुलेशन करके पे टैक्स पे। हाँ जी, कि जैसे बताया एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे। कैलकुलेशन कैसे जी आपका, कि जब आप ये बिल बनाओगे तो बिल तो पूरा प्रॉपर वैसे बनाना है, वैसे बनाओगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले लेबर चार्जेस की जगह टैक्स लगाओगे, टैक्स का लेजर जैसे आपने लगाया, तो आप देखोगे वो मैच हुआ या नहीं। अगर मैच नहीं हुआ इट मीन्स इस पर भी टैक्स लगा हुआ है, अगर मैच हो गया तो इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए, वरना क्या होगा, अगर आप सोचोगे हर बार टैक्स लगाएगा, कल को मान लो उस पार्टी ने टैक्स नहीं लगाया, तो इस केस में आपको भी नहीं लगाना है फिर। तो आपको क्या करना है, टैली पे हम आते हैं, जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले टैली पे, यहाँ पे आके आपका जो बिल नंबर है 993993 डेट आपकी 3 जून, और F2 करके, क्योंकि दो डेट इसमें होती है, वो होती है एक वाउचर डेट, ये होती है एक मेन डेट आपकी, ये आपकी ट्रांजेक्शन डेट है और वो आपकी वाउचर डेट है। अभी GST में इसका ही बताऊंगा, ये दो डेट आपको क्यों गिवन है, और इसका आगे जाके रिफ्लेक्शन भी आपकी रजिस्टर 1, 2, 3B की रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑल्ट सी करके कंट्रोल V, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि सारी हमारी परचेज अभी रिकॉर्ड हो रही है,
फिर यहाँ पे जो इसका एड्रेस है यहाँ से कॉपी एंड कंट्रोल V, यहाँ पे स्टेट कोड है इसका तो न्यू दिल्ली 110018। फिर यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड दोबारा बता दोगे आप, और यहाँ पे पैन कार्ड, क्योंकि अभी सबको रेगुलर इसलिए रख रहे हैं, सबके पास जीएसटी नंबर है, और जीएसटी नंबर आप देखो यहाँ दिखाएगा आपको। यहाँ से कॉपी कंट्रोल V, और यहाँ के जो इसका जीएसटी नंबर है कॉपी और एंटर करके सेव करने का डिटेल आपको पता है। फिर यहाँ के कौन सा विद इन स्टेट, तो इंट्रा का बना हुआ है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा स्टॉक है हमारा, यहाँ पे जीपी कॉइल वो भी बना हुआ है आपका। फिर एंटर करके कितनी क्वांटिटी है इसकी 102.250 kg आपका, और 63 रुपीज़ का है। तो यहाँ देखो 60 का था पहले जो हमने परचेज किया, बट इसके 3 रुपये बढ़ गया, तो हम यहाँ 63 मैनुअली भी कर सकते हैं। देन एंटर करके आपकी फिगर्स आ गई। फिर मैं इधर आया, मैंने कहा इनपुट CGST मैंने लगाया 9%। तो टैक्स देखो आपका इसमें कितना 588.70, इसमें कितना 579.76। तो इसमें डिफरेंस पता चल गया आपको। यस सर। तो इस केस में आपको पता है कि इस पे भी जो आपका लेबर चार्जेस है, इस पे आपका टैक्स लग रहा है। तो हमें करना ऑल्ट C करके यहाँ पे हम बनाएंगे लेबर चार्जेस। ठीक है, लेबर चार्जेस बनाएंगे, इसको हम किस में रखेंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपेंस रख दो इसे या इनडायरेक्ट दोनों चलेगा, बट ये लेबर चार्जेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ आपसे पूछेगा GST। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है, तो जल्दी से नोटबुक निकाल लेना या आपको लिख लेना ड्यूरिंग द लेबर चार्जेस, आपका जो एडिशनल चार्जेस ऑफ लेबर, आपकी जो लेबर चार्जेस की है कि उसको आप कैसे क्रिएट करोगे। हाँ जी, तो बताऊं फिर इसे। यस सर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपसे पूछेगा स्टैट्यूटरी, आप लिख लो कि जो आपका क्रिएट करो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ लेबर चार्जेस में, कि आप जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ तक तो आपका नॉर्मल रहेगा कि आपने लेबर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लिख लेना स्टैट्यूटरी का डिटेल जब आपसे पूछेगा तो सबसे पहले वाला इस GST अप्लीकेबल को क्या करोगे आप, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, कि आपका इस GST अप्लीकेबल, इसको क्या करना है आपको, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुलेगा। आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ऑप्शन अभी भी अप्लीकेबल है और वो क्या बोलते हैं दूसरा ऑप्शन सर मेरे पास आ ही नहीं रहा है। वो ऑप्शन तब आता है जब आप इस ऑप्शन को नॉट अप्लीकेबल करोगे। याद रखना, ऐसे बच्चों की क्वेरी आई है मेरे पास, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि इनके आप भी ये गलती मत करना कि आप जब तक इसको नॉट अप्लीकेबल नहीं करोगे जब तक ये सेकंड ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आपको सेकंड ऑप्शन को क्या करना है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST। ठीक है, इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है GST, और यहाँ पे ले रहे हैं अप्रोप्रिएट टू, हमेशा इसको बॉथ कर देना है, ना गुड्स ना सर्विस, कि इस बिल में जो भी चीज लगे वो सब पे इक्वल डिवाइड या मतलब उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेशन है वो चार्ज कर लीजिए। तो यहाँ बॉथ करके बेस्ड ऑन वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप इसको एंटर करके सेव कर देना। सेव करने के बाद जैसा अभी ये तो टैक्स का लेजर था तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मेरे को पता चला अगर ये बिल अमाउंट का क्या है कुछ परसेंटेज पे होता तो आपको वो परसेंटेज यहाँ बतानी कि बिल अमाउंट का 10% का आपका लेबर चार्ज है, बट आपने कहा ये परसेंटेज में नहीं है, ये किस में है, सीधा वैल्यू है 100 रुपए की। तो आप क्या करोगे, इसको स्केप या जीरो कर देना और यहाँ पे 100 रुपए लिख देना। समझ गए पॉइंट कि परसेंटेज और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास इन परसेंटेज में आता कि पूरे इनवॉइस का 10% लेता है लेबर हमारा, या मान लो हमने नहीं उसको 500 रुपये 100 रुपये दिए, तो उस केस में आप यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख दोगे। कंप्लीट ये दोनों चीज, ये दोनों समझ गए ना, पॉइंट वैल्यू वाली और वैल्यू वाली क्या आपकी परसेंटेज और वैल्यू। Yes. फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट CGST 9%। तो आप देखो मैच हो गया आपका कि 588.76 और यहाँ पाओगे 588.76। फिर एंटर करके इनपुट SGST।
क्लियर ये पॉइंट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट Yes, पॉइंट है sir. आपका। आपने अगर ये वाला लेजर ऐसे नहीं बनाया, आप देखो दोबारा दिखाता हूँ, अगर आपने इस लेजर को कैसे करा, आपने इसको अप्लीकेबल कर दिया, इसको यस करके आपने यहाँ 18% टैक्स बता दिया, तो ये पता है क्या होगा, परचेज पे तो उठा लेगा ये, बट सेल पे नहीं उठाएगा। तो आपको हमेशा ये लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी एंड बॉथ करके सेव करके बनाना है। तो ये चाहे सेल पे लगाओ चाहे परचेज पे लगाओ, ये दोनों टाइम में आपकी वैल्यू और उस पर टैक्स हमेशा कैलकुलेट करेगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट। यस सर। को बोला जाता है आपका एडिशनल चार्जेस ऑन परचेज या एडिशनल चार्जेस ऑन सेल आपका, तो दोनों पे यूज होगा आपका। जैसे ये वाला बिल कंप्लीट हो गया, अब अगला बिल देखो जो फोर्थ है आपका, इसमें आप देखोगे जीपी शीट और एचआर शीट करके बनी हुई है, उसके अंदर फ्रेट चार्जेस आपके लगे हुए हैं, किससे, अरोरा बेयरिंग एंड सैनिटेशन से आपका ये सामान जो आया है। तो इसको भी हम कॉपी करते हैं, और यहाँ की जो इनवॉइस नंबर है 385 किस डेट का आपका, 13 जून। तो F2 करके सबसे पहले मेन डेट 13 जून, फिर ये वाउचर डेट 13 जून, और यहाँ ऑल्ट सी करके कंट्रोल V सनरी डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस यहाँ गिवन है, तो उसको कॉपी कंट्रोल V देन एंटर करके यहाँ पे एक बार और पिन कोड बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार पिन कोड में फिर यहाँ पे दिल्ली, कहाँ की कंपनी है जी, दिल्ली की। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको पता है, ठीक, इसके यहाँ से आप इसका पैन, सर ये सेल का बिल है, क्या चीज, सेल का बिल है क्या सर? ये परचेज का बिल है, तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा सर, डेबिटर दिया आपने। ट्रैक्टर कर दिया मैंने। Yes, sir. देखो किसी ने ध्यान नहीं दिया, विकास जी ने ध्यान दिया, सभी क्रेडिटर जी। ठीक है, और यहाँ के कंट्रोल V करके जिस नंबर और देन एंटर करके सेव कंट्रोल ए। यहाँ पे क्या है, विद इन स्टेट है, तो इंट्रा क्या है जी, यहाँ पे दो नई चीज आ गई, जीपी शीट। तो आप बोलोगे जीपी शीट अब 2 बार बनाना पड़ेगा, 2 बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, जो ये जीपी शीट है वो अलग अलग क्वांटिटी पे गई है। तो जैसे उनके पास जो आपके शटर वाले उनके पास रोल पूरे उनके आते हैं, तो उनमें से उनको काट के या उसके साइज का बना के देते हैं उन्हें। तो इसलिए क्या कर रहा है कि जो जीपी शीट गई है 2 अलग अलग साइजेस में ही गई है, देख रहे हो, जो आपकी 999.70 kg की गई है और ये गई 164.100 आपका केजीज की। तो उसके अलग अलग रेट अलग अलग प्राइस है। तो आपको ये बनाना तो एक ही टाइम है कि यहाँ पे वॉल्ट सी कंट्रोल भी, तो ये शीट आई यहाँ पे किस में, केजी में, तो यहाँ केजी वाली यूनिट ले ली हमने, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ इसको यस करा। यहाँ पे HSN, तो HSN इसका है 720827, देन टैक्सेबल और यहाँ के 18% और गुड्स। फिर यहाँ आप देखो कितनी थी, तो 99.700 किस प्राइस से गई है, 65 रुपये पर केजी है। फिर यहाँ पे जीपी सीट है आपकी, तो इसी को सिलेक्ट करना आपको, ये नहीं कि कोई दूसरी आपकी बनेगी। यहाँ पे जीपी क्योंकि उसमें वो सिलेक्ट हो गया था इसलिए नहीं दिखा रहा था। फिर यहाँ पे 164.100 किस रेट से गई है, 59 रुपीज पर केजी। फिर यहाँ अगला देखोगे एचआर शीट है, तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन इसको एंटर, ये भी केजीज में है, इसको यस करा, जो इसका है आपका 720827 इसका भी, देन एंटर करके टैक्सेबल और यहाँ पे 18% और यहाँ के कितनी यूनिट है, 234, यहाँ पे 53। तो ये आपका अमाउंट देखोगे 87064.40, देन एंटर करके यहाँ पे टैक्स, तो टैक्स आपका लगेगा, बट उससे पहले क्या है, फ्रेट चार्जेस। आप फ्रेट चार्जेस है, फिर एक बार आप टैक्स लगा के देख लो, अगर आपको लगता है कि उस पर टैक्स है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि देखो इसमें डिफरेंस आ जाएगा कि 835 और यहाँ 871, मीन्स फ्रेट चार्जेस जो आपका है ये, इस पे भी टैक्स लग रहा है। अब इसमें परसेंटेज नहीं पता, इसलिए हमें लेजर थोड़ा इस टाइप से बनाना होता है, जो मैंने दिखा रखा आपको। फ्रेट चार्जेस जो आप बनाते हो इसमें आप डायरेक्ट रखना चाहते हो डायरेक्ट रख दो इसे,
और यहाँ आके इसको क्या करूंगा मैं, नॉट नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और इसको जीएसटी। बहुत, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा। क्योंकि क्या पता है ये हम क्यों करना होता है, क्योंकि ना आपका जब भी बिल बनता है तो जैसे मान लो अभी 18% वाला है, जैसे आगे जाके 18-28 वाले अलग अलग आइटम आ रहे हैं, तो वो टैली उस रेशियो में ऑटोमेटिक जो उनका टैक्स रेट होता है वो इसके ऊपर चार्ज कर देता है। देख लो जब भी हमें बहुत करके बेस्ड ऑन वैल्यू कर देते हैं, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने का यहाँ पे देखो आपका 9 और वो परसेंटेज उसका उठा रहा है, तो मेरे को परसेंटेज नहीं बतानी कितने, 400 रुपये बताने हैं, तो वैल्यू में आऊंगा। अब लगाऊंगा मैं इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो देखो 7871.79, ठीक है। ईबी बिल के लिए पूछ रहा है, अभी नो करके इसको सेव कर देना सिंपली। सेव करने के बाद ये बिल प्रॉपर बन चुका है। फिर इसका एक लास्ट बिल है परचेज का, एल्यूमिनियम जो आपकी ये शीट है, तो किस अजंता इंडस्ट्रीज से आप खरीद रहे हो, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। कौन सा बिल है आपका, तो यहाँ पे 5976, डेट है आपकी 14 जून। ऑल्ट सी करके सन्ड्री क्रेडिटर्स एंटर, एड्रेस इसका गिवन है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देन एंटर करके दिल्ली की पार्टी है, पिन कोड इसका दे रखा है 1106। पैन कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा इसके रजिस्टर नंबर से। तो इसको कॉपी कंट्रोल V एंड पे जाके इसको हटा के, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था। फिर यहाँ से इसको कॉपी पूरा रजिस्टर नंबर और इसको एंटर करके सेव करने का कंट्रोल A और यहाँ पे इंट्रा, और यहाँ आप देखोगे क्या चीज़ आइटम है, तो इसको हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो हम इसको एल्यूमिनियम जो आपकी है इसको हम कॉपी करके ऑल्ट C और एंटर करके किस में आपकी, तो ये पीसीज में, तो ऑल्ट C करके PCS, तो आप इसको कैप्स में लिख सकते हो और यहाँ पे फॉर्मूला में मेंशन करो। बट यहाँ जरूर बताना आपको डेसिमल कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पीसीज आप कंप्लीट खरीद तो कभी पॉइंट में नहीं जाता। ये फिर इसका HSN नंबर कि 76042990, देन एंटर करके इसको ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, और इसको सेव। कितनी क्वांटिटी, 100 पीस है 45, तो ये आ गया। इसमें अब लगी है कार्टेज, तो यहाँ एंटर करके ऑल्ट C हम पहले बना देते हैं कि कार्टेज में हमें पता है टैक्स लग रहा है, तभी आपका पहले से लगा हुआ है। इसको कॉपी और यहाँ से कंट्रोल V, ये आपको कार्टेज तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दो इसे भी, या फिर इनडायरेक्ट दिखाओगे भी चलेगा। यहाँ नॉट अप्लीकेबल GST और बॉस, तो आपने का वैल्यू है सीधा 50 रुपये। फिर आपने का इनपुट CGST, तो देखो मैच करेगा इसका अमाउंट, और इनपुट SGST, ठीक है। और ये कंट्रोल करके सेव। अब यहाँ तक तो हमने परचेज के सारे चढ़ा दिए। अब बात आएगी आगे जाके अब सेल पे, कि सेल पे भी ऐसे देखो फ्रेट आ रहा है, वैसे ही कार्टेज या कुछ इंस्टॉलेशन कुछ इस टाइप से आपके पास आएंगे। और उसके अंदर देखो सेल में कुछ नई नई चीजें क्या आ रही है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, तो वो चीज भी हम देखें कैसे कैसे इसको ऐड करना है। प्लस उससे पहले हम कुछ रिपोर्ट देख लें, क्योंकि हमने परचेज चढ़ाई तो हमें GST की कौन सी रिपोर्ट देखनी है। 2A to B। GOG2। ना शॉर्टकट नहीं, रिपोर्ट बताओ अभिलाष जी। परचेज का GST और 2 है ना सर। सर 2A और 2B। सबको पता है ना ये। यस सर। हाँ, कि परचेज के लिए आप कौन सी रिपोर्ट देखो, क्योंकि कल को आपसे बोले कि आप परचेज की रिपोर्ट दिखाओ मेरे को GST की, तो आपको ये नहीं देखना कि 1 में घुसो फिर 3 में घुसो फिर 2 में घुसो फिर बोलो ये है नहीं ये है ऐसे। आपको फिक्स पता होना चाहिए कि जब से आपसे पूछे आप फर्स्ट उसको रिप्लाई करो कि GST 2 है हमारी परचेज के लिए होती है, GSTR 1 आपकी सेल के लिए होती है, और दोनों की जो टैक्स समरी एनालाइज दिखाती है वो आपकी GSTR 3 भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी एक शॉर्टकट ऑल्ट G से बस जाएंगे, यहाँ पे शॉर्टकट आ गया GST, तो रिपोर्ट में देखो GSTR 2 आ गया, तो यहीं से हम शॉर्टकट तरीके से जाएंगे। तो आप देखोगे ये मई की रिपोर्ट में एक बिल था, 1 मिनट देना बस मेरे को।
सर हाँ जी पुरुषोत्तम। DAL करके भी तो किसी का भी अकाउंट चेक कर सकते हैं। DL लेजर होता है भाई, DL करके आप लेजर निकालोगे। ये रिपोर्ट है GST की। मैंने आपको बहुत सारी शॉर्टकट दिखाई थी, DL DOG फिर DD करके, ऐसे वो सबके लिए अलग अलग है। DL आपका लेजर निकालता है कि जैसे किसी पार्टी का लेजर, कोई परचेज का लेजर या इंटर परचेज का लेजर ये मांगे तब आप DL करोगे। ये आपका ऑल्ट G करके GST की रिपोर्ट में डायरेक्ट गए। अगर आप गेट ऑफ टैली पे रहोगे तो DO और GSTR1 के लिए 1 2 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये मई का था तो एक बिल था। आप यहाँ पे जून पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 4 बिल है, क्योंकि हमने टोटल कितने बिल चढ़ाए हैं। हाँ जी सर टोटल B2B वाले करें। हाँ जी टोटल कितने बिल रिकॉर्ड करे हमने? 4 चार सर। चढ़ाए सर। 5 करे ना, एक मई का था, 4 जून के। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने एक रिपोर्ट भी देखना बताई थी कि अगर हमारी क्या है यहाँ पे टोटल वाउचर इंक्लूड इन रिटर्न्स, इनवॉइस रेडी फॉर आपके रिटर्न्स, इनवॉइस आपके विथ मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, ये कौन बताएगा मेरे को जल्दी से? क्या सर? ये मैंने आपको रिपोर्ट देखना बताया था कि रिपोर्ट क्या आपको शो करती है। सर कितने इनवॉइस दिए हैं टोटल ऐड हुए? ठीक है, इंक्लूड इन रिटर्न, मतलब सर ये तो जीएसटी गलत हो गए बिल कितने वो हैं? भी बताएगी। हाँ ठीक है, इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न, सर ये B2B वाले जिनमें आ जाएगा। B2B और जो परचेज से रिलेटेड है, जो इस मंथ की परचेज, और अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई अनसर्टेन कोई करेक्शन नीड होगी, जैसे कोई टैक्स गलत लगा रखा आपने या कोई मिसमैच है, तो इस टाइप में यहाँ शो करेगा आपको। अगर कोई HSN समरी में गड़बड़ है तो वो चीज यहाँ पे मेंशन करेगा, क्योंकि ये चीज भी आपको रीड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 नहीं है, इट मीन्स आपकी ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, मतलब कुछ HSN या कुछ ऐसे बताए नहीं आपने। अगर आप ऑल्ट G करके GSTR1 पे जाओगे तब ये ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, और इसमें देखो एक एक दिखाएगा यहाँ पे टोटल वाउचर इंक्लूड इन रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि सेल का बिल अभी हमने एक भी रिकॉर्ड नहीं करा है ना। यस सर। यस सर। तो अब मैं देखो आपको सेल का बिल भी दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करना है, और आपको ये सारे बिल आपके असाइनमेंट वहां पे मिल जाएंगे वहीं वेबसाइट से। तो वहीं से आपको क्या करना है, इन्हें डाउनलोड करना है और उनको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, यस सर। सर टैली में ऊपर वाटर मार्क तो नहीं आता ना, किसी ने लोगो वोगो लगाना हो बिल में तो? लोगो भी लगाने का आता, वही बता देंगे अभी आगे। ठीक है। एक लोगो आता है आपका, लोगो बस वो सिंपल यहाँ पे लगेगा इतनी दूर, ये देख रहे हो। अभी लोगो भी दिखा दूंगा आपको अगली क्लास में। अभी पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में लोगो भी और उसकी एडजस्टमेंट। इसकी एडजस्टमेंट आप लोगों को बतानी है कल मुझे। यस सर। ठीक है, कि जिस भी मंथ के बिल होंगे जैसे मई या जून के, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट करके बतानी है मेरे को। नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी एडजस्टमेंट, इसकी रिपोर्टिंग 3B के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी हमने खाली परचेज चढ़ाई थी इसलिए GSTR2 देख रहे थे। अभी हम परचेज सेल सब चीज चढ़ा देंगे तो उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे कि कल को हमसे किसी पार्टी का लेजर मांगा जाए, ये GST के एनालाइज बोला कि इस कितना टैक्स बन रहा है इस महीने का बताओ मेरे को, तो ये सारी चीज आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि खाली बस आपने बिल रिकॉर्ड करा बस बात खत्म, इतना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप इतना करोगे तो आप एक नॉर्मल सी नौकरी करोगे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें फिर एक आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो सेल का बिल देखते हैं इसका। अच्छा सारे बिल कट गए, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं कि इसका जो सबसे पहले सेल का बिल है एक, तो आप देखोगे एक मई का आपका जो सेल का बिल है। बाकी बिल भी एक बार देख लेते हैं इसके सारे, बाकी मई के। ठीक है, ठीक है, जो आपने परचेज के बिल चढ़ाए हैं ना उनको भी सब आप एज्यूम करना मई का, और उन सबको मई का डाटा मान के उसके अकॉर्डिंग मेरे को कल टैक्स कैलकुलेट करके आप लोग बताओगे कि कितना टैक्स बना और कौन साइड में कितना कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा किस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले हम सबसे पहले चलते हैं अपना
सेल का बिल रिकॉर्ड करना है कि हम वाउचर्स में आते हैं और F8 करते हैं। F8 में आप देखोगे जो हमारा इनवॉइस था ये, अब ये इनवॉइस देख रहे हो आप, तो इसमें देखो गुरदीप रोलिंग शटर आपका आप क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, पदम ट्रांसमिशन आपका गेट्स करके हैं, इनको आपको सेल कर रहे हो। तो इसमें देखो इनका जीएसटी नंबर, इनका एड्रेस, पूरी सारी डिटेल देख रहे हो। नीचे आके यहाँ पे इनकी जो ये रेट है, अब देखो इनका बिल क्या हो रहा है, 2 पेज पे आ रहा है। हाँ जी, यस सर। यस सर। और अब टैली प्राइम में आपने देखा कि 2 पेज पे आ रहा है, तो 2 पेज पे दूसरे पेज पे क्या आ रहा है, खाली राउंड ऑफ। राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आ रहा है, उसके लिए पूरा एक पेज बर्बाद हो रहा है। तो इस पेज को कैसे हमें एक पेज पे एडजस्ट करना, वो चीज भी दिखाऊंगा कल आपको। अभी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है आपको, मेरे को भी और आपको भी करना है। उसके कल वाली क्लास में इसको एडजस्ट कैसे करना है एक पेज पे, इसके एडजस्टमेंट क्या है, वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम चलते सबसे पहले इसका बिल, तो बिल नंबर क्या है हमारा, देखो GRS 25। और GRS मैं इधर 20। आता हूँ टैली पे, तो मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ बिल नंबर, यहाँ क्या है, 1 तो मेरे को क्या करना है, इसको मैनुअल ओवरराइड। मैनुअल ओवरराइड। तो क्योंकि मैंने सेल का भी एक भी बिल नहीं चढ़ाया इसलिए कर रहा हूँ। आप लोग मत सोचना कि सेल के बिल चढ़ाने के बाद ओवरराइड करता होता है, नहीं, क्योंकि परचेज में मैंने परचेज नहीं चढ़ाई थी, उससे पहले किया। अब सेल में भी एक भी बिल नहीं रिकॉर्ड है, इसलिए कर रहा हूँ क्या, ऑल्ट जी करके ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप और सेल। यहाँ आके आपको इसमें मैनुअल नहीं करना होता, बट इसमें ऑटो मैनुअल राइट करेंगे। बट ये इनवॉइस नंबर ना सीक्वेंस से नहीं आ रखे हमारे पास सेल के, आप देखोगे सीक्वेंस नहीं है, 25 है, फिर 27 आ गया, फिर 29 आ गया, सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ही बिल ऐसे उनका जो डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग करा है। तो उस केसेस पे हमें क्या करना होगा, हम इसको भी अभी मैनुअल। मैनुअल लेके चल रहे हैं। ऑटो मैनुअल अभी करवाऊंगा मैं आपसे कैसे करना है, तो इसको मैनुअल और इसको यस कर दे रहे कि डुप्लीकेट हमें कभी ना बने। फिर बाहर आते हैं जी, यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट करके, यहाँ पे जो डेट देखिए कौन सी डेट में है, तो 1 मई। सर ऑटो मैनुअल किस केस में करते हैं, ऑटो राइट? ऑटो मैनुअल जब हम करेंगे जब हमारा सीक्वेंसली चल रहा हो, जैसा हमने किसी मंथ का उसका डाटा उठाया, 1-2 बिल उसके मिसिंग है तो भी हमने उसका डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या होगा, सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगा ना, यस सर। तो हमें बार बार इसको मैनुअली फिर ओवरराइट करना होगा। इससे अच्छा अभी हम मैनुअल रख के क्या कर रहे हैं, वही इनवॉइस नंबर डाल रहे हैं जो हमारे पास उसका बिल आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ की मैं ऑल्ट सी करके जो हमारी पार्टी है इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं और इंटर करके सन्ड्री डेटर्स, बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस जरूर बताना है आपको अगर गिवन है, वरना आप उसके रजिस्टर नंबर से निकाल सकते हो, वो अभी कैसे भी देख लेते हैं। कंट्रोल वी न्यू दिल्ली, देन इंटर करके कहाँ की, स्टेट दिल्ली, और यहाँ के इसका पैन कार्ड नंबर यहाँ से निकाल लोगे आप। फिर यहाँ से प्रॉपर इसका इंटर कंट्रोल है। अब देखो बिल और शिफ्ट आपको पता चला, देखो बिल, क्योंकि सेल के बिल में बिल टू शिफ्ट टू चलता है कि आपको देखो बिल किसको हो रहा है, शिफ्ट किसको हो रहा है। तो इस केस में अभी आगे जाके मैं एक बिल दिखाऊंगा आपको, जब ये बिल टू शिफ्ट टू का कॉन्सेप्ट भी कराना होगा कि उस समय क्या होगा, जब बिल जिसको कर रहे हो वो तो उसको जा रहा है, बट शिफ्ट किसी और के पास जाते हैं, थर्ड पार्टी। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी बनी है तो आप ले सकते हो, या वरना आप न्यू करके यहाँ क्रिएट कर सकते हो एज ए न्यू पार्टी, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है, हमारी पार्टी पदम ही है बिल और शिफ्ट दोनों में, तो इसको सेव कर दे रहे हैं। और यहाँ आके पता है हमारी इंट्रा सेल है, सेल अंडर सेल अकाउंट में कुछ नहीं करना, गुड्स और सिंपली सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है रोलिंग शटर, तो अब देखो रोलिंग शटर में कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको हम एक ही महीने का डाटा उठा रहे हैं, तो उसमें कुछ सेल ऐसी हुई है जो ऑलरेडी पहले का डाटा था, तो इसलिए इसमें नहीं आएंगे, तो हम बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करना, बाकी आगे ऐसे केसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उस समय क्या करोगे, उस कंपनी का पूरा ओपनिंग, पूरी सेल परचेज जब से आपकी अप्रैल से चढ़ रही जब से चढ़ा के रखोगे, तो ऐसी चीज आपकी नहीं होगी, तो आपको उसको बस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे किसमें आपका स्क्वायर फीट, तो ऑल्ट सी करके एस, ठीक है, SQ एफ ले लेते हैं टी की जगह, स्क्वायर फीट। और यहाँ आके जरूर बताना आपको SQ कि स्क्वायर फीट में आपका
देन यहाँ पे डेसिमल जरूर बताना है, तो यहाँ देख लो 3 में लेके चल रहा था, यहाँ पे 3 में लेके चलोगे आप 3 पॉइंट के बेसिस पे, और यहाँ पे इसको यस करके HSN नंबर आपको यहाँ गिवन दे रखा है क्योंकि सेल में हमेशा आएगा आपके पास, तो कॉपी और देन यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ की कितना है आपका, तो यहाँ आप देखोगे 18%, देन एंटर करके इसको सेव करने का देखो डिस्क्रिप्शन आ रही है। अगर इन केस आप देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है तो मेरे को लिखनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि तभी मेरे इनवॉइस में वो साफ साफ मेंशन होगा। बट इन केस आपके सिस्टम में डिस्क्रिप्शन अगर बाय चांस अनेबल ना हो तो आपको कैसा अनेबल करना है, लिख लो कि आपको ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज आप क्या करोगे, अलाउ करोगे डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। कैसे, आपको प्रेस करना होगा यहीं पे रह के F12 करोगे। F12 करने के बाद आप देखना यहाँ पे आपको शो करेगा कि प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना है, ठीक है, कि प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। जब आप इसको यस कर दोगे और जैसे स्टॉक से आगे जाओगे तो आपसे पूछेगा, अगर यही ऑप्शन देखो मैं नो करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी यस है, आपके में नो रहेगा, आप आओगे तो नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, F12 करके इस ऑप्शन को अलाउ प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम यस करके कंट्रोल है। जैसे आप बाहर आओगे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो होगी आपकी उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, कॉपी कंट्रोल V, आप बोलोगे नीचे तो फिर इसको एंटर करके फिर आप इसको टॉप कवर जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे तो उसको कॉपी कंट्रोल V, देन एंटर करके यहाँ पे आप दिखा दोगे 162। तो नेगेटिव इसलिए जा रहा है क्योंकि स्टॉक था नहीं, तो आप इसको इग्नोर करना क्योंकि हम एक ही मंथ का लेके चल रहे 120। तो देखो आपका रेट यहाँ आ गया, फिर एंटर करके अभी यहाँ स्टॉक कुछ नहीं करना, ऑल्ट सी करके फिर एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में फिर एक बार और एंटर करना, अभी भी डिस्क्रिप्शन है। तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं कि ऑल्ट सी करने लग जाओ या बनाने लग जाती है, डिस्क्रिप्शन का ही कॉलम है। आपको क्या करना है, एक बार और एंटर करके कर्सर देखो इस बराबर आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ये गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं यहीं पे रह जब यहीं बनाने लग जाते हैं अगला, तो ये चीज गड़बड़ है। फिर बोलेगा कि सर यहाँ आ क्यों नहीं रहा है, इस पे क्वांटिटी नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, वो बाय डिफॉल्ट आपको एंड में ले जाते हुए दिखाएगा। तो आपको एक बार और एंटर करना है, ये हेड कहाँ जाएगा, इसके बराबर, तब आपको अब अगला स्टॉक नया क्रिएट करना है जो आपको यहाँ पे गियर बॉक्स मशीन दे रखा है, यहाँ पे इसको कॉपी करके उधर एंटर करके इसको किसमें है, तो ये पीसीज में होता है, पीसीज की यूनिट है, कुछ नहीं करना ट्रेड इसको यहाँ के जो इसका फिर HSN है आपका, इसका है HSN, जैसे यहाँ गिवन नहीं है तो 8483, देन एंटर करके टैक्सेबल और यहाँ के कितना 18% और सेव करने का कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो फिर एंटर कर दोगे। फिर आपने कहा यहाँ पे कितनी है, एक क्वांटिटी है, कितने 9500, ये आपका बिल प्रॉपर 28 आपका 28940 का बिल बन गया। इसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, इसको म्यूट करो, ठीक है। अब अपने का फ्रेट का, अब आपको फ्रेट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी बनाया था, उसको उस तरीके से बनाया कि वो दोनों में यूज हो जाएगा। फ्रेट चार्जेस यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, आप देखोगे कि आप सीधा कहाँ है 1000 रुपए, तो यहाँ पे 1000 रुपए आपने मेंशन करे। फिर आप आओगे यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, CGST या इनपुट CGST को ये दिखा दोगे, आउटपुट CGST। अगर आप यहाँ इनपुट दिखाओगे तो वो भी गलत नहीं होगा, मतलब उठा लेगा टैक्स, बट ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत दे देगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे आगे जाके लगा देंगे, बोलेंगे सर ये तो उठा रहा था हमने लगा दिया, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि आपका जो ये है इनपुट CGST आगे जब कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत देगा। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट C करके आउटपुट CGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 9%, तो देखो ये मैच करेगा 2694.60, क्योंकि फ्रेट हमने वैसे ही बनाया जैसे हमें बनाना है। फिर यहाँ पे आउटपुट SGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट 9%, देन एंटर करके अब एक आगे राउंड ऑफ, क्योंकि राउंड ऑफ भी हम देख लेते हैं
अब राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनाना है, क्योंकि राउंड ऑफ इस बिल में दे रखा है, तो आपसे कभी कभी बोलेंगे राउंड ऑफ बना दो, राउंड ऑफ लगा दो, तो राउंड ऑफ का लेजर यहाँ बन रहा है, राउंड ऑफ बोले या शॉर्ट एंड एक्सेस बोले, ये आपको ऐसे करके आएंगे, क्योंकि दो टाइप से आपको बना के दे देते हैं। तो आप कभी कभार सोचते हो राउंड ऑफ तो चलो समझ में आ गया, शॉर्ट एंड एक्सेस आ गया, अब ये कौन सा नया हेड है, ये सेम है, शॉर्ट एंड एक्सेस हो राउंड ऑफ हो सब एक ही आपके हैं, वो आपके इनवॉइसिंग को पूरे को राउंड ऑफ कर देगी जो पॉइंट की वैल्यू रहती है। तो आपने कहा पॉइंट में देखो वैल्यू आ रही है पॉइंट आपकी 20, यहाँ पे भी क्या करा उसने, इसको माइनस कर दिया। बट आपको क्या करना है, एक होता है मैनुअल आपको लिखने वाला, जैसे मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं मैनुअल वाला, कि मैं ऑल्ट सी करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं राउंड ऑफ, इसको मैंने रखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख लो, क्योंकि आपको दो बनाने की जरूरत नहीं है कि सेल के लिए अलग परचेज के लिए अलग, एक बनाओ उसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रखो। अगर आप सेल पे लगाओगे तो वो उसको ऑटो लेस करके एडजस्ट कर देगा, तो इसकी चिंता आप मत करना, बस आप इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलना, कुछ मत करना। आप जीएसटी जैसा आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर दो, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करना और सेव कर देना है। तो ये होता मैनुअल वाला, कि मेरे को मैनुअली यहाँ के -0.20 लिख रहा हूँ तो आपका वैल्यू आ रहा है। बट मैंने कहा मेरे को ये वैल्यू खुद ना लिखने पड़े, ये जो वैल्यू आए ऑटोमेटिक ले ले कौन, टैली प्राइम आपका। वो कैसे लेगा, आपको यहाँ आना है, जब आप ये बना रहे हो आपसे ये ऑप्शन पूछता था टाइप ऑफ लेजर, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे थे हर लेजर में, ये आपका काम आता है राउंड ऑफ के लिए, कि आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इनवॉइस राउंडिंग। जैसे आप इनवॉइस राउंडिंग करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉर्मल राउंडिंग चला जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग मीन्स क्या, अगर 0.5 से ऊपर है तो वो क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा, अगर 0.5 से कम रहेगा तो उसको लेस कर देगा। डाउनवर्ड आपको पता हमेशा नीचे की तरफ करके खत्म करेगा, अपवर्ड क्या रहता है कि हमेशा बढ़ा के उसको सेव करेगा। तो हमेशा सबसे बेस्ट रहता है नॉर्मल राउंडिंग, कि जो मैथ में कैलकुलेशन के टाइम में हम करते थे। बाकी ऑप्शन अपने आप ही देखो, इन पे कर्सर जाएगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो कर्सर यहाँ से मना कर देगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन नॉट अप्लीकेबल करते हो तो देखो यहाँ जाएगा, तो आपको दोनों को नॉट अप्लीकेबल रखना है, क्योंकि राउंड ऑफ में कभी जीएसटी नहीं लगता आपका, ठीक है, क्योंकि जीएसटी हमेशा किस पे, गुड्स पे या आपके जो चार्जेस उन सब पे लगता है, इन पे कभी राउंड ऑफ पे जीएसटी नहीं लगता। तो आपको हमेशा इसमें इनवॉइसिंग राउंडिंग कर दो, इससे क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। देखो चाहे आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं इसको हटा के, मैंने इसको हटा दिया, अब देखो मैंने ऑटोमेटिक वाला बनाया था, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ बताऊं, ऑटोमेटिक ले लेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, पॉइंट से आपका 0.5 से कम है तो इसलिए वो लेस कर रहा है, अगर 0.5 से ज्यादा होता है तो प्लस वाला लगाता है। ये समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको फिर आप सेव कर दोगे। तो ये हो गया आपका एडिशनल चार्जेस और राउंड ऑफ, ये हो गए सारे के सारे कंप्लीट, जो कि ट्रेडिंग में ज्यादातर ये चलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप गुड्स सीधा परचेज करते हो, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सेल कर देते हो, और उसमें जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो आपने बताया, राउंड ऑफ लगते हैं वो बताया। तो इस बेसिस पर हमने सारी अकाउंटिंग करके देख ली कि कैसे कैसे आपको दिखाएगा। अब इस केसेस पे आपकी रिपोर्ट्स कैसे आती है, और प्लस आपकी GSTR 1, 2, 3B की रिपोर्ट कैसे देखनी है, प्लस जो वाला इनवॉइस था इसको हम एक इनवॉइस को, मतलब 2 पेज को एक इनवॉइस में कैसे करना है, ये सारी चीज देखेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास जो कल होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को भी इतना कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैंने तो अभी एक सेल के चढ़ाया, वरना आपको क्या है 5 सेल के और 5 परचेज के चढ़ा लेना है। ठीक है, और कल वाली क्लास में आपसे क्या पूछेंगे जी, सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो आपने नहीं देखी आप लोग देख लेना, सबको आंसर करना है, चाहे आप गलत क्यों ना निकालो, बताना जरूर है, क्योंकि अगर आप जब तक करोगे नहीं आपको आएगा नहीं, सबसे पहली चीज है। समझ गए? कुछ बच्चे जैसे नहीं करते हैं, वो करो चाहे बेशक से गलत निकालो, बट निकालोगे तभी तो पता चलेगा। तो कल सब लोग निकालोगे ना टैक्स का? हाँ जी सर। हाँ जी, देखो राहुल ने, ऋतिक ने बोल दिया, बाकी कहाँ है? यस सर। यस सर। हाँ जी, अभिलाष जी, सिद्धार्थ जी, ठीक है, तो सबको निकालना है, अगर नहीं निकालोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट कर लेना, आपको असाइनमेंट सारे मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट से, और सारी चीजें आपको ये कल तक कंप्लीट कर लेनी है, और जो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी उसको देख लेनी है, जो एडजस्टमेंट वाली थी जीएसटी की।
ठीक है, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास को। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी Thank you. गुड। Thank you, sir. नमस्ते।